पलवल के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की संभावित तीसरी लहर के दौरान जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर में जिले में ऑक्सीजन की कमी बनी रही। इसी के मद्देनज़र सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पलवल जिले में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मंजूरी प्रदान की गई है। पहला ऑक्सीजन प्लांट पलवल के नागरिक अस्पताल में लगाया गया है, जिसमें 500 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट बन रही है। यह प्लांट सभी बेडों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में सक्षम है। सिविल सर्जन ने बताया कि पलवल के नागरिक अस्पताल में 100 बेड हैं और सभी बेडों तक ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगा दी गई है। ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए अलग से टैंक बनाया गया है ताकि इमरजेंसी के दौरान ऑक्सीजन की भरपाई हो सके। कोविड की तीसरी संभावित लहर के दौरान जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा होडल के नागरिक अस्पताल में 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट बनाने का प्लांट लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पलवल व होडल में पोर्टेबल अस्पताल बनाया जा रहा है ताकि मरीजों को इलाज के दौरान कोई परेशानी न हो। वहीं उप सिविल सर्जन डॉक्टर लोकबीर ने बताया कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना का स्वरूप तैयार किया है। पलवल जिले के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है। मरीजों को इलाज के दौरान पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से मरीजों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। जी, मैं नमस्कार सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को। मैं कहना चाहूँगा कि जो कोविड की लहर है, दूसरी लहर, उसमें सभी ने देखा कि ऑक्सीजन को लेकर मारामारी बनी रही और उसी वजह से सरकार इस संदर्भ में बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ चल रही है। जिला पलवल के लिए 2 हमारे को सैंक्शन किए गए हैं पीएसए प्लांट, जो कि ऑक्सीजन बनाते हैं और अस्पताल में ही ऑक्सीजन बना पाएंगे। ऑक्सीजन को बनाने के लिए अभी हमारे माननीय एसीएस है, उनकी अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई और उसमें भी फाइनल ये किया गया कि जल्द से जल्द ये सुविधा हम दे पाए अस्पतालों को। पहला प्लांट जो लगाया गया वो पलवल सिविल हॉस्पिटल में लगाया गया है, जो 500 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट बनाता है और वो इस अस्पताल के सभी बेड्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में सक्षम है। अस्पताल के अंदर 100 बेड्स हैं और हर बेड पर ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगा दी गई है। इसके अलावा एक स्टोरेज टैंक भी है, जो कि अगर किसी ऐसी स्थिति के अंदर कि हमें बेड बढ़ाने पड़ते हैं, जैसे पिछली बार 100 की जगह 150 मरीजों तक हमें एडमिट करना पड़ा था, उस स्थिति के अंदर वो स्टोरेज टैंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो डी टाइप बड़े सिलेंडर्स हैं, उनका गैस मैनिफोल्ड का कनेक्शन भी यहाँ उपलब्ध है। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की जो कमी है, इस अगर तीसरी वेव आती है या कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो इस अस्पताल में नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से होडल का जो सिविल हॉस्पिटल है, वो एक 50 बेडेड सब डिवीज़न हॉस्पिटल है। उसके अंदर हर बेड पे ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगाई गई है और 1000 लीटर प्रति मिनट बनाने की वहाँ की कैपेसिटी तैयार की गई है। और उसके अलावा वहाँ पर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल भी तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर ये सभी सुविधाएं दे पाएंगे और प्रयास यही रहेगा कि हर बेड तक हम ऑक्सीजन दे पाएँ। और गैस मैनिफोल्ड की सुविधा और कमीशनिंग ऑफ साथ में जो कमीशनिंग ऑफ पीएसए प्लांट, वो सब हो चुकी है। ऑक्सीजन की टेस्टिंग जो है हमारे लेवल पे जो मशीन से की गई है, उसमें 93% उसकी टेस्टिंग में प्योरिटी मिली है। लेकिन इसकी जांच जो है NABL लैब द्वारा की जाएगी और उसके बाद में इसकी सर्टिफिकेशन होगी। हम लोग तैयार हैं, ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं आने देंगे और प्रति व्यक्ति सबकी जो आवश्यकता है वो पूरी की जाएगी और हर व्यक्ति को जो ऑक्सीजन चाहिए या जो जान बचाने के लिए उपकरण चाहिए, वो सब उपलब्ध रहेंगे। भारत सरकार द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो संदेश दिया था, जिसके तहत ऐसे प्लांट लगाने की गतिविधि शुरू हुई थी, हमारे यहाँ जिला पलवल में भी हमारे सिविल हॉस्पिटल पलवल में ऑक्सीजन प्लांट लग गया है और वो कार्य करना भी शुरू कर दिया है, जिसमें कि 500 लीटर पर आवर की उसकी कैपेसिटी है। और इसी तरह का एक प्लांट CSC होटल में भी लगा है, जिन जो डॉक्टर सतीश वर्मा जो वहाँ पे SMO वो देख रहे हैं कि जो 500 लीटर का हिसाब से अगर देखा जाए तो इससे काफ़ी हद तक मरीजों को सुविधा मिलेगी, क्योंकि नई तरह का प्लांट है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्योरीफाई होकर वातावरण की जो ऑक्सीजन है वो ही वातावरण प्योरीफाई करके मरीजों को दी जाएगी। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर पहले ही हरियाणा सरकार द्वारा एक मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है,
जो कि पिछली सेकंड वेव में बहुत ही कारगर से साबित हुआ था और मरीजों की जान हम बचा पाए और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई थी इस दौरान। इस बार इस प्लांट से एक आगे बढ़ते हुए, एक कदम आगे बढ़ते हुए इस बार भी हम मरीजों को पूर्णतया ऑक्सीजन सप्लाई करते रहेंगे। जी, मैं नमस्कार सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को। मैं कहना चाहूँगा कि जो कोविड की लहर है, दूसरी लहर, उसमें सभी ने देखा कि ऑक्सीजन को लेकर मारामारी बनी रही और उसी वजह से सरकार इस संदर्भ में बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ चल रही है। जिला पलवल के लिए हमारे को सैंक्शन किए गए हैं PSA प्लांट, जो कि ऑक्सीजन बनाते हैं और अस्पताल में ही ऑक्सीजन बना पाएंगे। ऑक्सीजन को बनाने के लिए अभी हमारे माननीय ACS है, उनकी अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई और उसमें भी फाइनल ये किया गया कि जल्द से जल्द ये सुविधा हम दे पाए अस्पतालों को। पहला प्लांट जो लगाया गया वो पलवल सिविल हॉस्पिटल में लगाया गया है, जो 500 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट बनाता है और वो इस अस्पताल के सभी बेड्स तक ऑक्सीजन पहुँचाने में सक्षम है। अस्पताल के अंदर 100 बेड्स हैं और हर बेड पर ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगा दी गई है। इसके अलावा एक स्टोरेज टैंक भी है, जो कि अगर किसी ऐसी स्थिति के अंदर कि हमें बेड बढ़ाने पड़ते हैं, जैसे पिछली बार 100 की जगह 150 मरीजों तक हमें एडमिट करना पड़ा था, उस स्थिति के अंदर वो स्टोरेज टैंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो D टाइप बड़े सिलेंडर्स हैं, उनका गैस मैनिफोल्ड का कनेक्शन भी यहाँ उपलब्ध है। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की जो कमी है, इस अगर तीसरी वेव आती है या कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो इस अस्पताल में नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से होडल का जो सिविल हॉस्पिटल है, वो एक 50 बेडेड सब डिवीज़न हॉस्पिटल है। उसके अंदर हर बेड पर ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगाई गई है और 1000 लीटर प्रति मिनट बनाने की वहाँ की कैपेसिटी तैयार की गई है। और उसके अलावा वहाँ पर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल भी तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर ये सभी सुविधाएं दे पाएंगे और प्रयास यही रहेगा कि हर बेड तक हम ऑक्सीजन दे पाएँ।